हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30 में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू आना है। तो देखिए 2 tan 30, 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आप लोग को वैल्यू नहीं पता रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर नहीं सकते। इसलिए अगर आप लोग को वैल्यू याद करना है तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देखिए, मैं सारी प्रूफ के साथ सारी वैल्यू बताया हूँ। तो आइए देख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाता है 2/√3, 2/√3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बड़ी आसानी से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर है 2/√3, फिर नीचे हो जाएगा एलसीएम लेकर 4/3। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेकर हम कर दिए इसको, तो 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 × 2/4√3। अभी हमारे पास ये हो गया। यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कट गया हमारे पास। यहीं पर इसको लेकर आइए तो देखिए क्या हो गया, √3 × √3। आप कहेंगे भैया √3 × √3/2√3 कहाँ पर आ गया। तो देखिए अगर 3 को √3 × √3 में तोड़ेंगे तभी तो हमारे पास √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा √3/2। अब कहेंगे भैया √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे √3/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें √3/2 आएगा वही आंसर होगा। तो हमारा sin 60 डिग्री की वैल्यू सही हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ से इरेज। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। तो देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45। तो देखिए इसको भी हमें सॉल्व करना है। 1 माइनस, अब देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/1। तो 0/1 का मतलब कि tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। और ये 1 आता है sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारा आंसर क्या होगा 0। यहाँ 0/1 का मतलब 0। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आगे चलकर आपको बताया जाएगा, बट इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है जिसका होता है sin 2a = 2 sin a × cos a। कहेंगे भैया ये फॉर्मूला तो हमें पता नहीं था। तो इसका फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a × cos a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 sin a आना चाहिए, 2 sin a। और कौन सी वैल्यू a की होगी जिससे cos a हमारा क्या हो जाए, cos a जो हो जाए हमारा cos a हो जाए 1। अब देखिए cos a 1 हो जाए कब होगा, यहाँ पर cos a हटाना है। अगर cos a 1 हो जाएगा तभी 2 sin a आएगा हमारा। तो cos a की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो cos a की वैल्यू जब 1 आनी चाहिए तो cos हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, जब a हमारा हो जाएगा 0 डिग्री तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 sin a। तो यहाँ पर लगा देंगे 0 डिग्री। देखिए अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, अब देखिए एक तरीका और इसका है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a × cos a, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया 2 sin a × cos a। अब देखिए यहाँ पर cos a की वैल्यू हमें 1 लाना है। cos a की वैल्यू जब हमें 1 लाना है तो 2 sin, अब यहाँ से कोई वैल्यू पुट करिए उठाकर, यहाँ पर 0 डिग्री पुट करते हैं। 0 डिग्री × cos 0 डिग्री, तो आ जाता है हमारा 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1।
अब देखिए ये हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पर a उठाकर रख दीजिए साइन a, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू नहीं रखना चाहिए था, तो 2 साइन a, तो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हमें 0 साइन a नहीं हटाना चाहिए था, हटाना नहीं था। तो देखिए हमारा ये हो गया, तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। तीसरा में 2 साइन a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू 1, कॉस ए की वैल्यू जब 1 रखेंगे तब हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 0 डिग्री, यही a हमें फाइंड करना चाहिए था। तो हमारा a भी फाइंड हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें सारी वैल्यू का ही खेल है। अगर आप लोग वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आता है 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, हो जाएगा 2/√3। फिर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1/3। अगर tan स्क्वायर 30 डिग्री स्क्वायर करेंगे 1/√3 का तो आता है 3, तो हो जाएगा 2/√3 बाई 3 1 जा 3, 2/3। अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यही सेम वैल्यू इसी तरह आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है माइनस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2/√3 बाई 2/3 हो गया हमारा। तो 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे लाइए, हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा √3 इंटू √3 बाई √3। अब कहेंगे भैया √3 कहाँ से आया? अगर 3 को अगर लिखना है तो √3 इंटू √3 में लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर √3 इंटू √3 बाई √3 से √3 कैंसिल, हमारा क्या आ गया अब √3। अब किसकी वैल्यू √3 होती है? किस चीज़ की वैल्यू? क्या साइन में होता है? साइन में कहेंगे भैया साइन मैंने पूरा पढ़ लिया, वहाँ पर √3 आता नहीं है, कॉस में भी नहीं आता है, केवल हमें tan में आता है √3। और भी किस चीज़ की वैल्यू आती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है √3। तो tan 60 इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, तो tan 60 पर आप टिक कर दीजिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इसको नोट इट डाउन। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा है, इसको हम पहले वाले एग्जाम्पल में कर चुके हैं, बट इसको बताना कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया बता दीजिए, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दीजिए, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा छोटा ही क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए tan a प्लस b, अब देखिए tan a प्लस b हमें दिए गए हैं √3। तो tan a प्लस b किस चीज़ की वैल्यू होती है जिससे √3 आ जाए? tan a प्लस b इक्वल टू √3। तो tan में ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाएगी जिससे हमें √3 आ जाए? तो tan 60 डिग्री होती है। तो tan 60 डिग्री कहेंगे भैया बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो हमारा आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए हमारा ये पहला हो गया। पहला कहेंगे भैया tan कहाँ चला गया? तो tan से tan आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप एंगल को ले लीजिए, इसका भी एंगल ले लीजिए। फिर दूसरा आता है हमारा, सेकेंड आता है tan a प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो कहेंगे भैया हमें 1/√3 की वैल्यू पता है जो होता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। अब देखिए इसमें भी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग को इसको भी पता चल गया कि tan से tan कैंसिल करिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा ये आ गया पहला, ये हमारा आ गया दूसरा। अब कहेंगे भैया इसको तो हमें समझाया नहीं कि इसका क्या मतलब है। 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, और a जो होना चाहिए हमें a से b से बड़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन को पहले हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करते हैं तो आता है a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 90। तो यहाँ पर देखिए b से b कैंसिल, आ गया 2a हो गया हमारा 90।
तो a हो गया हमारा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 90/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। हमारी a की वैल्यू पता चल गई, कहेंगे हाँ भैया a की वैल्यू पता चल गई जो हमारी है 45 डिग्री। अब b की वैल्यू इसी में पुट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए a हमारा हो गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b हो गया हमारा 60 माइनस 45 तो आता है हमारा 15 डिग्री। अब कहेंगे भैया हमें a और b निकालना था, हाँ a और b निकालना था, बट a हमारी इसको भी सेटिस्फाई करवाना था। जो a है हमारा b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू जो हमारी है, a की वैल्यू जो हमारी है a है 45 डिग्री और b की वैल्यू जो हमारी है 15 डिग्री। तो आपको सीधा ही दिख रहा है जो b से हमारा a बड़ा है, b से हमारा a बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे a इज ग्रेटर देन b, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, यही सेटिस्फाई हमें करवाना था। और ए तो हमारा a प्लस बी जो होगा हमारा 60 प्लस 30 सॉरी 45 प्लस 15 हमेशा कम होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 4 को। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं सॉरी एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा रफली लिख दिया हूँ, आप लोग को अभी मैं समझाता हूँ। इसमें कह रहा है जस्टिफाई स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई का मतलब कि उसका आंसर बताइए, क्यों यहाँ ट्रू है क्यों यहाँ फॉल्स है। पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ए हमारा फॉल्स होगा, ए हमारा फॉल्स होगा। आगे आप क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमारा होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। फिर दूसरा है, अभी इसको आप 11th में पढ़ेंगे इसलिए इसको आप होल्ड डाउन कर दीजिए, बस छोटा सा समझिए कि फॉल्स है। दूसरा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, देखिए कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, फिर 45 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ऐसे हमारी बढ़ती चली जाती है। जब कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा बढ़ता है। देखिए 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर √3/2 कि मतलब कि अगर थीटा बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। यहाँ 0 था, यहाँ 1/2, यहाँ √3/2, तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती है। कह रहा है कि कॉस थीटा, तीसरा हमारा कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, इस सिंबल जो है इंक्रीजेस का मतलब बढ़ता है एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये हमारा होगा फॉल्स। अब कहेंगे भैया क्यों फॉल्स होगा, इसका मतलब होता है कि अगर कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो हमारी 1 होती है, फिर अगर 30 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो हमारा √3/2 होता है, मतलब, और 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2, सॉरी ए भी हमारा होगा 1/√2, 1/√2 मतलब कि ये वैल्यू घटती चली जाती है कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू घटती चली जाती है। फिर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए एक ही तो वैल्यू है, एक वैल्यू जो है हमारा 45 डिग्री, ये कॉस थीटा और साइन थीटा पर दोनों पर 1/√2 होता है, बस केवल एक वैल्यू पर, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। अगर दिया होता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 45 होता है तो ये हमारा होता है ट्रू, बट कह रहा है ऑल वैल्यूज, यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसीलिए हमारा हो जाएगा फॉल्स। फिर कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमारा होगा ट्रू। अब कहेंगे भैया इसका क्या मतलब, अभी ये समझ में आ रहा है यहाँ, तो देखिए tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री की वैल्यू 1/0, जिसको कहते हैं हम नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यही कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है। आप लोग को हमें लगता है कि ये एक्सरसाइज पूरा क्लियर समझ में आया होगा। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है इसकी पिछली वाली वीडियो में जाकर देखें, और आपको सारी इसमें साइंस, मैथ और एसएसटी की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।